भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का चंद्र मिशन लूना 25 भी सुर्खियों में है। लेकिन चांद की रेस में लगे लूना 25 पर अचानक से इमरजेंसी आ गई। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में रूस के मून मिशन लूना 25 में तकनीकी समस्या आने से सवालों के घेरे में आ गई है कि क्या लूना 25 रेस से बाहर हो गया है, क्या उसकी लैंडिंग करने की डेट भी आगे बढ़ गई। जब सब कुछ ठीक तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के लूना 25 लॉन्च हुआ था, तो फिर ऐसी इमरजेंसी आई कैसे? क्या कहना है रूसी स्पेसक्राफ्ट एजेंसी का, और इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। लूना 25 के ऑटोमेटिक ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर इमरजेंसी आ गई है और रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लैंडिंग के ठीक पहले खराबी का सामना करना पड़ा। शनिवार 19 अगस्त को लूना 25 के सामने ये तकनीकी खामी सामने आ गई और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने बताया है कि शनिवार को चंद्रमा पर उतरने से पहले लूना 25 की जांच के दौरान एक इमरजेंसी का पता चला है और वैज्ञानिकों की टीम समस्या का विश्लेषण भी कर रही है। लूना 25 को 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर उतरना है, लेकिन उससे पहले ये तकनीकी खराबी आ गई। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक तरफ से बयान दिया है कि आज दोपहर लैंडिंग से पहले की ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट जारी किया गया था और इस दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए और इस कारण से मिशन का मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया। बयान में बताया गया कि लूना 25 अंतरिक्ष यान में एक असामान्य स्थिति पैदा हुई है और जब वो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के लिए तैयार था, तभी ये तकनीकी खामी सामने आ गई। रोसकोस्मोस ने बताया है कि आज के उड़ान कार्यक्रम के अनुसार मॉस्को के समय अनुसार 2:10 पर लूना 25 ने प्री लैंडिंग कक्षा में पहुंचने के लिए एक वेलोसिटी जनरेट किया, यानी यान की गति बढ़ाई गई और ठीक उसी दौरान ऑपरेशन के दौरान एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से लूना 25 के ऑर्बिट में इच्छित मापदंडों के अनुसार बदलाव नहीं हो पाया। रोसकोस्मोस ने बताया है कि उसकी टीम फिलहाल स्थिति का विश्लेषण कर रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि रूस अपने लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय भारत के चंद्रमा के चंद्रयान 3 से पहले लैंड कराने वाला था, लेकिन रोसकोस्मोस ने अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो तारीख तय थी उसके मुताबिक रूसी लैंडर को 21 से 22 अगस्त के बीच मून के साउथ पोल पर लैंड होना था। लूना 25 को 11 अगस्त को रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से बिना किसी त्रुटि के लॉन्च किया गया था। स्पेसपोर्ट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका मकसद रूस को एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना और रूसी प्रक्षेपणों को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में स्थानांतरित करना है। लूना 25 को चंद्रमा की चट्टान और धूल के नमूने भी लेने हैं और रोसकोस्मोस ने बताया है कि वहां कोई आधार बनाने से पहले चंद्रमा के पर्यावरण को समझने के लिए नमूने महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम चीजें बना सकते हैं और 6 महीने बाद उन्हें बंद करना पड़ सकता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखता है, जो मानते हैं कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है और इसी की खोज करनी है। रूसी स्पेस एजेंसी के ऑर्बिट बदलने की जो तय योजना थी उसके अनुसार लूना 25 में एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा है, जो कि ऑटोमेटिकली अपना रास्ता यानी कि ऑर्बिट सेलेक्ट कर लेता है और उसे कब किस समय पर कितनी ऊंचाई पर जाना है वो पता कर लेता है और उसी हिसाब से चलता है। लेकिन इस ऑटोमेटिक ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर अचानक इमरजेंसी की स्थिति आ गई, किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, जिसकी जांच हो रही है और रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम इस काम को सही करने के लिए वॉर फुट पर नहीं जा सकते। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद लूना 25 चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। लूना 25 को चंद्रमा की चट्टान और धूल के नमूने भी लेने हैं। वहां अंधेरे क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर्स हैं वहां पानी के नमूने भी लेने हैं। रोसकोस्मोस ने कहा है कि वहां कोई आधार बनाने से पहले चंद्रमा के पर्यावरण को समझने की बहुत ज़रूरत है, वहां के नमूने लेने बहुत ज़रूरी है और हम चीज़ें बना सकते हैं और 6 महीने बाद उन्हें बंद करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही विशेष रुचि रखता है, क्योंकि वो मानते हैं कि छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है, जिसकी जांच करना भी बहुत जरूरी है। अब जब लूना 25 में तकनीकी खराबी आई है तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लूना 25 की डेट आगे बढ़ जाएगी, वो कब लैंड करेगा, ये भी जान लेते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब रोसकोस्मोस ने नहीं बताया है कि क्या इस घटना से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लूना 25 की सोमवार को होने वाली लैंडिंग में देरी होगी।
रूसी मिशन के चंद्रमा पर 1 साल तक रहने की उम्मीद है, जहां इस नमूने को एकत्र करने और मिट्टी का विश्लेषण करने का भी काम सौंपा गया है लूना 25 को। लूना 25 के लैंडर पर लगे कैमरे जो है वो पहले से ही अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की तस्वीरें ले चुके हैं। हाल ही में उसने तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जून में रोस्कोस्मोस प्रमुख यूरी बोरिसोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि ऐसे मिशन जोखिम भरे होते हैं और इनकी सफलता की संभावना लगभग 70% होती है। अब ऐसे में जो सवाल है कि क्या लूना 25 जो है वो अब इतनी तकनीकी खराबी आ चुकी है तो क्या उसकी जो लैंडिंग वाली तारीख है आगे बढ़ जाएगी? और इस रेस में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस रेस में लूना 25 जो है वो चंद्रयान 3 से पीछे हो गया है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो अब 21 तारीख से देखना है कि लूना 25 जो है वो पहुंच पाता है या नहीं, या उससे पहले चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर लैंड कर जाता है। ये सब कुछ आगे देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।